दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को केवल 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का सार प्रदान किया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला प्रश्न खड़ा होता है कि यदि संपूर्ण ज्ञान केवल उन 4 श्लोकों में ही था, तो फिर 18,000 श्लोकों वाली इस विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भगवान ने बाद में कोई नया ज्ञान दिया, या फिर उन 4 श्लोकों में ही कोई ऐसा महासागर छिपा था जिसे संसार अभी तक समझ नहीं पाया? भाइयों, यही वो परम रहस्य है जिसे आज हम बहुत गहराई से समझने जा रहे हैं। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी चेतना को जगाने वाला है, इसलिए इसे अंत तक पूरा जरूर सुनना। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्राप्त उस दिव्य ज्ञान को केवल अपने कानों से नहीं सुना, बल्कि उसे अपने हृदय में धारण किया। फिर समय आने पर उन्होंने वही परम रहस्य अपने परम प्रिय पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया। नारद जी केवल कोई साधारण विद्वान नहीं थे, वे तो भगवान के प्रेम में हर क्षण डूबे रहने वाले अनन्य भक्त थे। उनकी वीणा से हर समय नारायण नारायण की दिव्य ध्वनि निकलती रहती थी। उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण किया और समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान की महिमा का प्रचार करने लगे। समय बीतता गया, युग बदले और फिर आया द्वापर युग। उस समय एक महान ऋषि सरस्वती नदी के तट पर परम उदास बैठे थे। जरा सोचिए, जिन्होंने सनातन धर्म के 4 वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, अनेक पुराणों को लिखा, फिर भी उनके हृदय में एक अजीब सी अशांति थी, एक गहरा खालीपन था। वह महान ऋषि कोई और नहीं, स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। कभी कभी मनुष्य दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। व्यास जी के साथ भी यही हुआ। उन्हें अनुभव हो रहा था कि अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य शेष है जो उनसे छूट गया है। ठीक उसी समय वहां वीणा की तान छेड़ते हुए देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने व्यास जी के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, हे व्यास देव, आप इतने ज्ञान के सागर होकर भी इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी ने अत्यंत भावुक होकर कहा, भगवान, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि सब कुछ लिखने के बाद भी मेरे हृदय को परम शांति क्यों नहीं मिल रही। तब नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि व्यास जी, आपने संसार को धर्म बताया, कर्म बताया, कठिन ज्ञान के मार्ग बताए, लेकिन आपने अभी तक भगवान की निर्मल भक्ति और उनकी परम मधुर लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया। जब तक मनुष्य ईश्वर के उस रसमय रूप को नहीं जानेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? भाइयों, यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने इस पूरे संसार का इतिहास बदल दिया। तब नारद जी ने व्यास जी को वही परम ज्ञान सुनाया जो उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, यानी चतुर्श्लोकी भागवत। नारद जी ने कहा, व्यास जी, अब आप इन 4 श्लोकों को अपना आधार बनाइए और इसके भीतर छिपे भगवान की महिमा के सागर को संसार के सामने विस्तार से खोलिए। नारद जी के जाते ही महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि लगाई। अपनी दिव्य समाधि में उन्होंने साक्षात भगवान को देखा, उनकी योग माया को देखा और उस योग माया में फंसे हुए हम जैसे तड़पते जीवों को देखा। उन्होंने साफ देख लिया कि इस आने वाले भयंकर कलयुग में जीव का वास्तविक कल्याण केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है। और तब उन 4 दिव्य श्लोकों के छोटे से बीज से एक विशाल कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। यही कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके भीतर प्रकट हुए पूरे 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिए, भगवान के ये 18,000 श्लोक कोई अलग अलग ज्ञान नहीं है, वे तो उन्हीं 4 मूल श्लोकों का ही दिव्य विस्तार है। जैसे एक छोटे से बीज के भीतर ही विशाल वट वृक्ष की क्षमता छिपी होती है, ठीक वैसे ही चतुर्श्लोकी भागवत में संपूर्ण भागवत महापुराण छिपा हुआ था। इसके बाद व्यास जी ने यह परम अमृत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया
और सुखदेव जी ने गंगा तट पर मृत्यु के मुहाने पर बैठे राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। 7 दिन तक यह ज्ञान गंगा निरंतर चली और 7वें दिन राजा परीक्षित को सीधे भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह केवल किसी ग्रंथ या पुस्तक की कहानी नहीं है। यह आदि काल से चली आ रही ज्ञान की वो अखंड परंपरा है जो सीधे नारायण से ब्रह्मा जी तक पहुंची, ब्रह्मा जी से नारद जी तक और नारद जी से व्यास जी तक, और सुखदेव जी के माध्यम से आज संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन भाइयों, कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती। इस महापुराण में अभी एक और बहुत गहरा रहस्य शेष है। आखिर वो कौन से मुख्य विषय हैं जिस पर यह संपूर्ण भागवत टिकी हुई है? वे कौन से 10 महालक्षण हैं जिनमें इस ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर आत्मा के मोक्ष तक का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है? इस पूरे ज्ञान को हम अगले भाग में सुनेंगे। आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।